हेलो एवरीवन। अभी अभी आया हूं गुवाहाटी का ईकॉम टावर से। उधर के बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किए हैं। ठीक है, तो मोटा माटी मतलब जैसे कि टेंटेटिव मैंने ये पता लगा कि क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था। तीन ही सेक्शंस था, एरिथमेटिक था, रीजनिंग था और इंग्लिश था। कौन कौन सेक्शंस में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे जस्ट मैंने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करी है। लेकिन ये बेस्ट एनालाइज है क्योंकि मैंने डायरेक्टली स्टूडेंट से बात करके ये डाटा मैंने उठाया है। ठीक है, कोई भी मनगढ़ंत चीज नहीं है, हवा की चीज नहीं है, जो है एकदम सटीक 100% एकदम करेक्ट जो एनालिसिस है मैं वो सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं डीआई की बात कर रहा हूं। देखो डीआई में क्या है ना, एरिथमेटिक मतलब मैथ्स में जो डीआई है, डीआई दो किसी किसी शीट में 2 आया था, किसी किसी शीट में 3 आया था। ठीक है, सो डीआई ना बहुत आसान था। डीआई का मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे थे, नंबर्स दिया था, जस्ट आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, और रेशियो में भी जो आपको जो निकालने का जो नंबर्स दिया था बहुत आराम से कट रहा था। जो 7 से कट जाएगा, कभी कभी 13 से कट जाएगा, तो आराम से एक रेशियो मिल रहा है और वो रेशियो आपको आराम से ऑप्शन में मिल जा रहा था। इस टाइप के क्वेश्चंस डीआई में आया था, बहुत आसान था। ठीक है, ओके, सो ये डीआई का हो गया। एरिथमेटिक क्वेश्चंस ज्यादा आया था, लाइक 8, किसी किसी शीट में 8 आया था, किसी किसी शीट में 5 क्वेश्चंस आया था एरिथमेटिक का। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे, बेसिक क्वेश्चंस ही थे। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया, बस बेसिक क्वेश्चन था। बहुत ऊपर या फिर कुछ बहुत सारा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं था कि यार मेरे बहुत सारा चीज सोच करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर आया था, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का आया था, पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन आया था। 3 क्वेश्चन आए थे, कुछ कुछ शीट में 3 क्वेश्चन थे जो सिर्फ परसेंटेज से आया था। ठीक है, रेशियन प्रोपोर्शन से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से आया था विद डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट चैप्टर से भी था। तो अच्छे क्वेश्चन थे, बुरे क्वेश्चंस नहीं थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा था, मैंने बात किया बहुत सारे स्टूडेंट से, उन्होंने ये कहा, उन लोगों ने ये कहा कि 35 आउट ऑफ 35 उन लोगों ने अटेम्प्ट किया। एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा था, अगर अटेम्प्ट किया, अच्छे अच्छे बच्चे थे तो ऑफ कोर्स एक्यूरेसी लेवल तो अच्छा ही था होगा, अबव 95% एक्यूरेसी लेवल था। ठीक है बच्चों, उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज आया था। रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ही आसान था, लाइक इसमें से प्राइम नंबर कौन है, लाइक इस तरह से रॉन्ग नंबर सीरीज आया था। ठीक है, उसके बाद एक रेगुलर गैप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर में क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, फेवरेबल क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो चलते हैं रीजनिंग के ऊपर में। अब देखो रीजनिंग के ऊपर में ना, रीजनिंग के ऊपर में एक अच्छा चीज था कि ब्लड रिलेशन कोई भी पजल टाइप का ब्लड रिलेशन नहीं था। ठीक है, ब्लड रिलेशन आजकल क्वेश्चंस क्या आता है ना, थोड़ा पजल टाइप का ब्लड रिलेशन आता है, जैसे कि इसकी शादी इससे हो गई तो कितने मैरिड थे, कितने अनमैरिड है, उस टाइप के क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ब्लड रिलेशन बहुत ही इजी और विदाउट एनी पजल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा वाला आया था। ठीक है, सो पजल आया था, पजल किसी किसी शीट में 3 था, किसी किसी शीट में 2 था। डायरेक्शन सेंस आया था, डायरेक्शन सेंस बहुत आसान था। ठीक है, मैंने अच्छा से पढ़ाया भी है डायरेक्शन सेंस को क्लास में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वो मेथड से मैंने पढ़ाया बच्चा। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन था। वर्ड फॉर्मेशन जैसे कि मान लो इस जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मान लो कि 3 डिजिट्स देते हैं, 3 डिजिट से आपको रिप्लेसमेंट करके, ठीक है, कुछ आंसर्स निकालना पड़ता है, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। काफी आसान था, दिक्कत नहीं था उसमें। ठीक है, चलो अभी करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का देखो, इंग्लिश का क्या क्या पूछा। देखो फिलर से आया था, रीडिंग कंप्रेhension से आया था, एरर डिटेक्शन आया था, पैराजम्बलर था। लेकिन रीडिंग कंप्रेhension ना बहुत सारे स्टूडेंट ना उसको अवॉइड करते हैं, रीडिंग कंप्रेhension को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रीडिंग कंप्रेhension ऐसा आता है कि बहुत सारी चीजें मिला करके आता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। रीडिंग कंप्रेhension बहुत आसान था, छोटा सा पैराग्राफ था, आपको जस्ट पैराग्राफ को देखते ही आपका आंसर मिल रहा था। तो इस टाइप के कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा है। ठीक है, एक स्टोरी आया था फ्रॉक का स्टोरी, कि फ्रॉक उछल उछल के कहीं जा रहा है, तो काफी आसान था। बच्चे शायद इसको पढ़ करके अच्छा भी लगा होगा, एंजॉय भी किया होगा इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर रीडिंग कंप्रेhension से नहीं आते। ये एक फ्रॉक का दे दिया तो ऑफ कोर्स इट इज समथिंग यूनिक जो आया है। ठीक है, सो अल्टीमेटली एक चीज इसमें देखा गया है कि आज का जो पेपर्स था, कुछ बच्चे पहले से अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे आईबीपीएस क्लर्क भी अटेम्प्ट किया पहले, मतलब पहले का 2025 का। ठीक है, उन लोगों का सिलेक्शन तब नहीं हुआ था, तो अभी आरबीआई का एग्जाम दे रहा है। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि पेपर्स आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स का जो पेपर्स था उससे भी आसान था ये पेपर। ठीक है, देखो इंटेंसिटी कम था इसका। ठीक है, जो आईबीपीएस क्लरिकल का जो पेपर्स होते हैं उसका प्रीलिम्स का पेपर इससे थोड़ा सा इंटेंसिटी हाई होता है, इसका लो है। ठीक है, सो आप इससे क्या पता लगा सकते हैं, इससे ये पता लगा सकते हैं कि इसका कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है, कट ऑफ तो इसमें हाई जाना है, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स इसमें 2 बातें हो जाती है कट ऑफ में। ठीक है, एक बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा आरबीआई का है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर आईबीपीएस और एसबीआई को टारगेट करके पढ़ते हैं। लेकिन यहां में ऐसा नहीं है, यहां में क्या था, आरबीआई का बीच में आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट भी नहीं करते। लेकिन हाँ,
जो अटेम्प्ट करता है वो लोग तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी करते, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करता है, तो ऑफ कोर्स कट ऑफ थोड़ा हाई जाने का चांसेस है। चांसेस मतलब क्या, वो जरूर हाई जाएगा कट ऑफ, ठीक है बच्चों। सो जो भी मैंने मैथ्स का है, इंग्लिश का है, ठीक है, मैथ्स का, इंग्लिश और रीजनिंग का जो भी है, स्कूल ऑफ बैंकिंग इन एसएससी गुवाहाटी में बहुत अच्छा से हम लोगों ने क्लासरूम प्रोग्राम करवाया था। हमें बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा करेगा इस एग्जाम में, ठीक है बच्चों। और हमारा जो रिकॉर्ड है, 4 स्टूडेंट अभी तक हम लोग आरबीआई में दे चुके हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। किस्मत तो ठीक होना ही पड़ेगा इसको सॉल्व करने, मतलब इसमें कामयाब होने के लिए किस्मत अच्छा होना पड़ेगा। आई होप दैट आपका किस्मत अच्छा हो।